बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 9वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शंकर का दिव्य रथ में आरूढ़ होकर अपने गणों तथा देव सेना के साथ त्रिपुर वध के लिए प्रस्थान। शिव का पशुपति नाम पड़ने का कारण। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। ईदृगिविधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नहे निगमानश्वास्तं ब्रह्मा प्रारूपयेच्छिवम् ब्रह्मा प्रारूपयेच्छिवम् शंभवे शूलिनं बहुशः प्रार्थ्य देवीशं विष्णुवादेश्वरसम्मतम् ततस्तस्मिन् रथे दिव्ये रथप्रकार संयुते सर्वदेव मया शंभुरारूरोह महाप्रभु सर्वदेव मया शंभुरारूरोह महाप्रभु। शरत कुमार बोले, इस प्रकार महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्मानीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु अर्थात भोलेनाथ आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी अर्थात ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय सुनिर्मित रथ पर सदाशिव चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार होकर शिव की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुते हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवादिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवादिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, भगवान शंकर बोले, हे देवगणों, मा वो अस्तु पशु भावे अपि। हे देवगणों,
पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मा वो अस्तु पशु भावे अपि पातो विबोधिषत्तमः श्रूयताम पशु भावस्य विमुच्छा क्रियताम च सः। श्रूयताम पशु भावस्य विमुच्छा क्रियताम च सः। यो वै पशुपतं दिव्यं यो वै पाशुपतं दिव्यं चरिष्यति स मोच्यति। पशुत्वादिति सत्यं वा पृथग्ज्ञातं समाहिता पृथग्ज्ञातं समाहितः। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पाप नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याण प्रदी पशुपत नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए शुभदायक अखिलेश्वर महेश तथा महिषानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवादिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी घोड़े सिंह रथ तथा बैल पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल साल मूसल विशाल पर्वत के समान भुषुंड तथा विविध आयु धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिवजी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चार पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनमें संख्या बताने में कौन समर्थ है? उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है? तथापि मैं कुछ को कह रहा हूँ। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान पर चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश विगतवास महाकेश महाज्वर सोमवल्ली स्वर्ण सोमप सनक सोमध्रक सूरवर्चा सूर प्रेषण सूर्याक्ष सूर सुर सुंदर प्रस्कंद कुंदर चंड कंपन अतिकंपन इंद्र इंद्रजव हिमकर यंता शताक्ष पंचाक्ष शस्त्राक्ष महोदर शतीजू शताश रंक कर्पूर पूतन द्विशिक त्रिशिक अहंकार कारक अजवक्त्र अष्टवक्त्र हयवक्त्र तथा अर्धवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्षण से रहित थे वे शिवजी को घेर कर चले।
जो गण महादेव शिव को घेरकर उनके साथ चल रहे थे, वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ बाण गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस श्री श्री महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शिव यात्रा वर्णन नाम नवमोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक नवमा अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।